नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम विद्या पर। दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट इंपोर्ट भी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंपोर्ट के बारे में। अगर आप इंपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इंपोर्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और इंपोर्ट करने का क्या प्रोसेस होता है। देखिए फ्रेंड्स, जितना कोई ना कोई कंट्री अगर हम लोग एक्सपोर्ट करें तो कोई ना कोई तो कंट्री इंपोर्ट कर ही रहा होगा। वैसे ही हमारी कंट्री के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में नहीं है, वो दूसरे कंट्रीज से आते हैं। उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे वो कॉस्ट कटिंग हो या फिर बेटर टेक्नोलॉजी हो, उसके अलावा रिसोर्सेज हो। तो जितना अपॉर्चुनिटी आपको एक्सपोर्ट में मिलने वाला है, जितनी प्रॉफिटेबिलिटी आप एक्सपोर्ट में देखते हैं, उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी इंपोर्ट में भी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रोसीजर इंपोर्ट का मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। उसके अलावा बताने वाला हूं आप इंपोर्ट करने के बाद किस तरह की अपॉर्चुनिटी के साथ अपना ये इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं इंपोर्ट के बारे में। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। चलते हैं आगे और जानते हैं इंपोर्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंपोर्ट करने के बाद प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सर इंपोर्ट के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आप इंपोर्ट करने के बाद ई कॉमर्स साइट्स पर सेल कर सकते हैं। देखिए, हमारे काफ़ी पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो चाइना या दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट करने के बाद इंडिया के अंदर जितनी भी ई कॉमर्स साइट है उनके थ्रू से सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक पार्टिसिपेंट है, वो जितने भी ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं, कार के पार्ट्स होते हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से और यहाँ पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जितने भी ई कॉमर्स साइट्स हैं उनके थ्रू में सेल कर रहे हैं। तो आप भी वैसा ही कर सकते हैं। जो आप टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं या फिर अदर ऐसे प्रोडक्ट हैं जो यूएसपी वाले प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होते हैं, तो वो आप इंपोर्ट करके यहाँ पे इजीली उन्हें ई कॉमर्स साइट के थ्रू सेल कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप एज अ इंपोर्ट एजेंट बन के काम कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी कंपनीज, काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है और वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता था कि इंपोर्ट का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से इंपोर्ट की जो ट्रांजैक्शंस है वो कंप्लीट की जाती हैं। तो अगर आप इंपोर्ट करना जानते हैं, आपको नॉलेज है कि आप इंपोर्ट किस तरह से करेंगे, तो आप एज अ इंपोर्ट एजेंट बन के भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका अर्निंग का सोर्स रहेगा वो आप कमीशन बेसिस पर रहेगा। मान लीजिए आप 10 लाख का कोई भी एक कंसाइनमेंट इंपोर्ट करते हैं तो उस पर फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर रेम्यूनरेशन या फिर आपका कमीशन मिल जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। फॉरेन की काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो हमारी इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, तो उनकी आप हेल्प कर सकते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो कंपनीज देखती है कि इंडिया में किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाए, किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाए, तो आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद इंपोर्ट करके इंडिया में काफी अच्छा प्रॉफिट यहां पर कमा सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपके पास ऑन यूज यानी कि आप खुद अगर आप कोई भी रॉ मटेरियल मंगाना चाहते हैं, प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं, खुद भी इंपोर्ट करके मंगा सकते हैं। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपको 500, 400 या 1000 यूनिट्स ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप एक सिंगल यूनिट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि इंपोर्ट की क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह से जो पार्टी है या फिर पेमेंट वगैरह जो पूरी ट्रांजैक्शन है वो कैसे एग्जीक्यूट की जाती है। तो अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इन सब चीज़ों में आप इंपोर्ट करने के बाद अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी और यहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फ्रेंड देखिए, आप एक बार आपने अपॉर्चुनिटी देख लिया कि इस इंडस्ट्री के अंदर आपको काफ़ी काम मिलने वाला है, प्रॉफिटेबिलिटी मिलने वाली है, लेकिन प्रोसेस क्या होती है वो प्रोसेस में आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट फाइंड करना होगा अपने इंपोर्ट के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो, चाहे वो टॉयज हो। आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा चूज कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिले। अभी आप एक कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज मत कीजिएगा जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वो आपका प्रोडक्ट यहां पर नहीं चलेगा और आपको डेफिनेटली यहां पर लॉस उठाने पड़ सकते हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करें जिसकी डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा, लेकिन यहां पर उसकी सोर्सिंग नहीं है, यहां पर वो बनता नहीं है और यहां पर इजीली वो आप उसको सेल कर सकते हैं हाई प्रॉफिट के साथ। तो मेरा जो पहला स्टेप है वो है आपको एक प्रोडक्ट चूज करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है इंपोर्ट के लिए। जब आपका प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा, चूज हो जाएगा कि आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आप मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट मंगाना है, उसके बाद आपको मार्केट देखनी होगी। फ्रेंड्स देखिए, जब भी इंपोर्ट का नाम आता है तो चाइना हमारे माइंड में आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जरूर नहीं है आप चाइना से इंपोर्ट करें। उसके अलावा चाइना के काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करता है, तो हम लोग सब लोग इंपोर्ट वहाँ से कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तो जब आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट
हो जाए उसके बाद आपको अपनी मार्केट का सिलेक्शन करना है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस मार्केट में आपको कम प्राइस में मिलने वाला है, क्या वहाँ पर कॉस्टिंग है, क्या वहाँ पर एक्सपोर्ट करने की प्रोसीजर्स है, ट्रेड एग्रीमेंट किस तरह से हमारे और इंडिया के बीच में, यानी कि अगर आप उसको इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो फ्रेट फॉरवर्डर या फिर CH वो कितना चार्जेस लेंगे, क्या आपको अल्टीमेट कॉस्ट कितनी पड़ी है इंडिया में आके। तो ये सब आपको रिसर्च करना होगा, कंट्री फाइंड करना होगा, मार्केट फाइंड करना होगा आपके प्रोडक्ट के लिए। एक बार आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिया, कंट्री का सिलेक्शन कर लिया, तो आपको स्टेप नंबर 3 के अंदर जो सप्लायर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वो आपको फाइंड करना है। फ्रेंड, इंपोर्ट के लिए आपको सप्लायर काफ़ी अच्छे से और देखभाल के आपको फाइंड करना है। आप जो सप्लायर है वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट बिजनेस में हो, प्रोफेशनल हो, आप प्रॉपर उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको चेक करने हैं, उसके बैंक अकाउंट चेक करने, उसकी वेबसाइट चेक करनी है। तो जब आप एक बार सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ आपको इस पर्टिकुलर जो सप्लायर है इससे आपको माल परचेज करना है, गुड्स परचेज करना है, इंपोर्ट करना है, उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस के लिए जाएं। पर मेरी एडवाइस आपके लिए ये है, आप एक प्रॉपरली जो सप्लायर है उसको फाइंड करें, उसकी सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद ही ट्रांजैक्शन को आगे प्रोसीड करें। उसके अलावा आप सैंपलिंग जरूर करें, बिना सैंपलिंग के आप काम ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको स्टेप नंबर 4 के अंदर जो पेमेंट है और ट्रेड टर्म्स है वो डिसाइड करने कि आपको एडवांस पेमेंट पे काम करना है, आपको LC पे काम करना है। मेरी सजेशन है आप LC पे काम करें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज एडवांस पेमेंट में कई बार इनिशियल जो ऑर्डर्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप LC के थ्रू काम करें। ट्रेड टर्म्स, इको टर्म्स आपको क्या यूज़ करनी है, FOB पे काम करना है, CNF पे काम करना है, CIF पे काम करना है, तो आप ये डिसाइड जरूर करें अपने सप्लायर के साथ कि आपको जो पेमेंट टर्म्स है वो क्या रखनी है और ट्रेड टर्म्स किस तरह से आप रख के काम आगे करना चाहता है। बिकॉज एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स 2 ही ज़्यादातर मेन होती है, तो आपकी पेमेंट टर्म्स क्या है और आप ट्रेड टर्म्स क्या यूज़ करते हैं, इको टर्म्स बेसिकली आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स एक बार आपका इको टर्म्स फाइनलाइज हो गया है, आपका पेमेंट टर्म फाइनलाइज हो गया है, तो उसके अलावा आप शिपिंग प्रोसीजर और कॉस्ट आपको डिटरमाइन करनी है कि जो आपकी शिपिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना से कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर मंगा रहे हैं, दिल्ली मंगा रहे हैं, तो चाइना से दिल्ली तक की जो आपकी शिपिंग कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, ये आपको अपने सप्लायर से कंफर्म करना होगा, CHA से कंफर्म करना होगा, फ्रेट फॉरवर्डर से कंफर्म करना होगा। उसके अलावा जो आपकी कस्टम ड्यूटी है वो आपको कितनी पे करनी है, तो पूरा का पूरा ये कैलकुलेशन करके ही आप इंपोर्ट के बारे में आगे प्रोसीड करें अपने सप्लायर से डिस्कशन करने के बाद। और उसको जरूर डिस्कशन करें कि जो शिपिंग प्रोसीजर क्या होगा, ये जो शिपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप ट्रेड टर्म्स के अंदर डिसाइड कर लेंगे कि आपके सप्लायर की रहेगी या फिर आपकी रहेगी। तो एक बार जब आपके शिपिंग प्रोसीजर और कॉस्ट डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद आपको कस्टम ड्यूटी और कंप्लायंस चेक करना है कि जो आपके प्रोडक्ट पे कितनी कस्टम ड्यूटी लगती है, कितनी कस्टम ड्यूटी आप किस तरह से पेड करेंगे, CHA के थ्रू पेड करेंगे या फिर खुद से पेड करेंगे। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है वो स्टेप ये रहेगा कि जो आपको गुड्स हैं वो जो आपका कस्टम क्लियरेंस वाले हैं या फिर जो आपके फ्रेट फॉरवर्डर हैं वो आपको घर तक प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि आपके ऑफिस पे प्रोवाइड करा देंगे या फिर आपकी फैक्ट्री पे प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स ये एक मोटा मोटा आपको मैंने ओवरव्यू दिया है जिसमें आप इंपोर्ट का एक प्रोसीजर अपने माइंड में एक रोड मैप आप क्लियर रख सकते हैं कि आपको अगर इंपोर्ट करना है तो किस तरह से करना है। तो अगेन मैं कंक्लूजन में आपको ये बता दूं कि जब भी आप इंपोर्ट करें एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करें जिसकी डिमांड इंडिया में हो, या आपको रिसर्च करना होगा या आपको मेहनत करनी होगी, समझना होगा, वही प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करें। ऐसा प्रोडक्ट इंपोर्ट ना करें जिसकी ऑलरेडी इंडिया के अंदर काफी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हो और उसकी डिमांड कम हो। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी इस वीडियो के थ्रू। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है आपके मन में इंपोर्ट से लेकर तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, जल्दी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम आपको एग्जीक्यूशन के साथ आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपके जो बिजनेस है उसे सेटअप और ग्रो कराने में आपकी हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।